और मैं खासकर अपनी कम्युनिटी की ये कर दूँ कि बिल्कुल। हमारी कम्युनिटी के लिए, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए ये ऐतिहासिक पल है, बिल्कुल। ऐतिहासिक पल इसलिए है क्योंकि जो क्रिकेट एसोसिएशन है, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन, it has been constituted by Kashmiri Pandits. It was Okay. Ramchand Tikku who has framed this constitution of Jammu and Kashmir Cricket Association. नमस्कार, आप देख रहे हैं वितस्ता हेराल्ड और मैं हूं रोहित भट्ट। आज मेरे साथ राजेश दर्जी हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और हमारे पूरे जम्मू कश्मीर को प्राउड फील कराया इन्होंने। जो अचीवमेंट हुई है वो आप सबसे छुपी नहीं है। राजेश जी को चुना गया है इंडियन अफगानिस्तान जो सीरीज होने वाली है एंड उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर। सबसे पहले आपका स्वागत है और मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। राजेश जी, हम जानना चाहेंगे क्योंकि ये प्राउड मोमेंट है और आज तक मुझे नहीं लगता कोई इस लेवल पे आया है जम्मू कश्मीर से जिन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? It's an ecstatic moment. It is a blissful moment for me. राइट। Blissful feeling rather. ये पहली बार हो रहा है कि जो जम्मू कश्मीर का कोई बंदा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर जा रहा है इंडियन टीम का। राइट। तो ये हिस्ट्री है। तो ये हिस्ट्री कैसे हुई कि इसके पीछे हाथ किसका है? वो है जम्मू कश्मीर के लड़कों का जो रणजी ट्रॉफी चैंपियंस बन गए। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर ने जो रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप पिछले सीजन की, हाँ। उससे बीसीसीआई में भी और इवन आईसीसी की नजरें भी अब जम्मू कश्मीर क्रिकेट पे है। राइट। और उनको ये विश्वास हुआ कि ये जो प्लेयर्स ने करके दिखाया, ये शायद मैनेजमेंट भी इनका अच्छा होगा। बिल्कुल। तो मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी अच्छे होंगे और कोचिंग स्टाफ भी अच्छा होगा। राइट। अब ये पहली कड़ी है, एक लैडर खुल गया तो मुझे मौका दिया गया। अब मेरे परफॉर्मेंस पर निर्भर है। अगर मेरा परफॉर्मेंस बढ़िया रहा तो बहुत सारे लोगों के लिए ये डोर ओपन हो जाएगा। राजा जी, हमने हमेशा देखा है कि आप हमेशा साइलेंटली काम करते रहे हैं जेकेसीए में और कभी भी आप सामने नहीं आए आपने, लेकिन बहुत हार्ड वर्क किया। आपके हार्ड वर्क से भी बहुत सारे लड़के प्रोत्साहित हुए, वो भी आगे बढ़े। हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे कि एज ए क्रिकेटर आपने कॉलेज लेवल में खेला, उसके बारे में और कश्मीर के बारे में वो सिचुएशन, वो टाइम क्या रहा? कश्मीर में एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, लेकिन छोटा था वो, लेकिन कश्मीरी पंडितों का वो बड़ा गांव था। कश्मीरी पंडित बहुत सारे रहते थे वहाँ पे। वहाँ से छोटा क्लब था हमारा, फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब था, वहाँ से खेलता था बचपन से ही। कहाँ पे रहते थे आप? सिर्रू, नेहलपुरा, पटन बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ओके। तो वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। वो फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब से खेलते थे और पटन पीसीसी पटन क्रिकेट क्लब पटन से खेलता था मैं। उसके बाद तो स्टडी मतलब पहले स्कूलिंग वहाँ ही हुई, उसके बाद पटन में हायर सेकेंडरी ये कर दिया। उसके बाद जब 89 कुछ था तो श्रीनगर चले गए थे हम, तो एसपी कॉलेज में एडमिशन लिया था। लेकिन उसके साथ साथ ही फिर मतलब माइग्रेशन हुआ, तो यहाँ पे जीजीएम साइंस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ पे भी खेलता रहता था, लेकिन खेलते खेलते क्या है कि मैं बीएससी सेकेंड ईयर में था, तो वहाँ फिर हमने बीएससी सेकंड ईयर से ही मैंने वहाँ एडमिशन लिया नागपुर यूनिवर्सिटी में फिज़िकल एजुकेशन करने के लिए। जब फिज़िकल एजुकेशन कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहाँ पे मैं दैट मस्ट बी अ हिस्ट्री। तो क्या है कि कॉलेज टीम का मैं बीपीएड में ही मैं कप्तान बना और एमपीएड के मतलब जो सीनियर्स, एक्चुअली प्रथा क्या होती है कि जो सीनियर कॉलेजेस में होता है वो कैप्टनसी करता है। लेकिन अच्छा लक ये था या कुछ भी कहो आप, तो मैंने वहाँ पे कॉलेज टीम की ईश्वर देशमुख कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन को 2 साल में कप्तानी की। उसके बाद मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट किया। क्या क्रिकेट आपके पेरेंट्स में भी ये था, होते फोरफादर्स होते जो क्रिकेट खेलते हैं, तो आप में वो सब आया कि आपने ही शुरू किया ये क्रिकेट का? नहीं, हमारे मतलब मेरे ब्रदर्स क्रिकेट में रुचि रखते थे और मैं बिल्कुल छोटा था। मैं कह रहा हूँ बचपन से ही वो कमेंट्री सुनते थे हम, रेडियो पे तब कमेंट्री आती थी, टीवी उसके बाद आए, तो रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे। बड़े मतलब मेरे ब्रदर्स थे, मेरे पड़ोसी थे, तो जो भी मतलब कम्युनिटी के ये थे तो वो सुनते रहते थे। तो एक रुचि बढ़ गई, शौक हुआ। तो लोग ये कहते थे कि कभी राजेश भी मतलब क्रिकेट छोड़ेगा क्या? तो मतलब बहुत ज़्यादा इसके साथ बहुत ही प्यार करता था मैं क्रिकेट को और अभी भी करता हूँ। रणजी ट्रॉफी लेके आया जम्मू कश्मीर इस बार,
और उस समय का जो माहौल था और आपके मन में क्या था, कैसा इंटरेक्शन रहा उन विजेता टीम के साथ? देखो, रणजी ट्रॉफी हम 3 साल से ये मान के चलते थे कि रणजी ट्रॉफी हम लेके आएंगे। लेके आएंगे। हमारे जो मिथुन मनहास जो अब आज बीसीसीआई BCCI प्रेसिडेंट है, वो तब यहाँ के हेड थे। वो ही वाज मेंबर क्रिकेट ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट जी एसोसिएशन। जी। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, हम्म उन्होंने उनको एक बोला गया था कि आप इससे सेटिस्फाई हो, जो जम्मू कश्मीर हम क्वार्टर फाइनल में हमारी टीम ओमिट हुई थी, ओके। एग्जिट किया था। तो उनको ये बताया गया था आप इस परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हो क्या। हम्म उसने कहा सेटिस्फाई मैं तब हो जाऊंगा जब हमारी टीम चैंपियनशिप जीती, और हम्म, पिछले साल हमने वो जीत के साकार आए। कर दिया। तो बिल्कुल। इस रणजी ट्रॉफी के पीछे जो है बड़े सारे हाथ हैं। रणजी ट्रॉफी के पीछे कोचिंग स्टाफ का हाथ है। अजय शर्मा उसमें आता है, दिल्ली से जो बिलोंग करते हैं, जो डोमेस्टिक के लेजेंड है, जी जी। जिनका एवरेज 70 के आसपास है। हम्म तो वो थे पी कृष्ण कुमार थे बॉलिंग कोच। हमारे यहाँ के लोकल स्टाफ था, जी जी जी। ट्रेनर्स थे, ये थे। अच्छा, लेकिन मैन बिहाइंड कर्टन जो है, इट वाज मिथुन मनहास। राइट। मिथुन मनहास का जो इन्होंने प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे लाया, क्रिकेट में इन्होंने प्रोफेशनलिज्म लाया, ट्रांसपेरेंसी लाई, और प्लेयर्स और मैनेजमेंट में एक डिस्टेंस, एक रेस्पेक्ट बढ़ाया। राइट। तो वो सारा मिथुन मनहास ने किया। तो यहाँ पे उसके उस जैसे क्रिकेटर जो जो सिर्फ इंडिया नहीं खेला है, डोमेस्टिक का हीरो रहा है, उसने क्या किया, उनको मतलब पूरी ये थी, जी। क्या नाम है इसका, एक्सपीरियंस थी, अपना मतलब क्रिकेट खेला, और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ थी वो भी देखे थे उन्हें, क्योंकि उन्हें जे.एंड.के को भी रिप्रेजेंट किया है राइट। और दिल्ली को भी रिप्रेजेंट किया है रणजी ट्रॉफी में। जे.एंड.के की भी कप्तानी की है, बिल्कुल। दिल्ली की भी कप्तानी की है, जे.एंड.के भी कोच रहे हैं, दिल्ली के भी कोच रहे हैं। तो इतना जिसको एक्सपीरियंस होगा उन्होंने उसी बिल्कुल। तरीके से क्रिकेट चलाया। तो वही हर चीज़ में, यहाँ पे देखो आप, जो पहले डोमेस्टिक, जो पहले लोकल मैचेस होते हैं, ट्रायल मैचेस होते हैं, सिलेक्शन मैचेस होते हैं, पहले क्या होता था, कुछ दिनों पहले, मतलब जब टीम जानी होती थी, समथिंग अराउंड 10 डेज या कुछ ट्रायल्स ऐसे हल्का फुल्का करते थे, तो टीम भेजते थे, तो रिजल्ट आपको मालूम है, रिजल्ट यहाँ होता था, क्या था। इन्होंने क्या किया, 6 महीने पहले सिलेक्टर्स का नाम आ जाता है, जी जी। 4 4 महीने पहले क्या टीम्स बनती है, उसके बाद उनके लोकल मैचेस यहाँ पे होते हैं। राइट राइट। लोकल मैचेस के साथ साथ एक्सपोजर टूर्स होते हैं। एक्सपोजर टूर्स क्या होते हैं कि जिन स्टेट्स के साथ हमने खेलना है, उन्हीं स्टेट्स में से एक दो स्टेट्स को यहाँ बुलाते हैं या वहाँ जाते हैं। ऑफिशियली वो ऑफिशियल मैचेस नहीं नहीं होते होते हैं, लेकिन प्लेइंग अनऑफिशियल मैचेस बिफोर राइट। ऑफिशियल मैचेस, और वही एटमॉस्फेयर होगा, इससे परफॉर्मेंस एनहेंस हुआ। तो वही राइट। वजह थी रणजी ट्रॉफी हमने जीता। हाँ, तो इसमें मिथुन मनहास का हाथ है ही है। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता सर भी यहाँ पे थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, उनका भी बहुत हाथ है। और सबसे बड़ा हाथ है जय बाई का, जय शाह का। जय शाह अकेले जो आज के डेट में वो चेयरमैन आईसीसी है, लेकिन तब वो सेक्रेटरी बीसीसीआई थे जी जी। जब उन्होंने जे.एंड.के में विजिट किया, और अकेले बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने जे.एंड.के में विजिट किया। तो यहाँ पे जब वो आए, उन्होंने फैसिलिटीज़ देखी, तो उनको लगा कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ उस स्तर की राइट नहीं है। नहीं। उन्होंने उसी टाइम यहाँ के लिए एक एकेडमी दे दी, और वो एकेडमी आप कुछ दिनों में उसका फाउंडेशन स्टोन हो जाएगा। ये देन है इनकी, ये जय भाई की देन है, ये मिथुन मनहास की देन है। जी जी। क्या लगता है राजेश जी आपको कि आने वाला समय जो जम्मू कश्मीर का क्रिकेट के लिए, क्योंकि अगर हम कश्मीर की भी बात करें तो बहुत सारे बॉलर्स और क्रिकेट और एक पैशन की तरह क्रिकेट जम्मू कश्मीर में खेला जाता है। खासकर कश्मीर की अगर बात करूं, आप किसी भी जगह चले जाइए वहाँ पे क्रिकेट हो रहा होता है, या जम्मू में भी क्रिकेट हो रहा होता है। तो भविष्य क्या लग रहा है आपको इंडियन टीम को लेके? क्या हमारे यहाँ के लड़के इंडियन टीम में सिलेक्ट होने के चांसेस? देखो, उमरान मलिक इंडियन टीम वो खेला, बिल्कुल। युद्धवीर सिंह अभी श्रीलंका टूर के लिए इंडिया ए में है, ओके। फास्ट बॉलर है। अच्छा, आकिब नबी इज नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ इंडिया, एंड अवश्य वो आ जाएगा, टीम में आ जी जाएगा। जी जी। और भी नाम आप देखोगे।
अब्दुल समद बहुत अच्छा कर रहा है, शुभम पुंदीर बहुत अच्छा कर रहा है, शुभम खजूजा बहुत अच्छा कर रहा है, और बड़े नाम्स आप देखोगे, सुनील कुमार एक लेफ्ट आर्म ये है, साहिल लोत्रा जो ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर है, उसने भी बहुत अच्छा किया। तो नाम बहुत आएंगे और आप देखोगे कि बड़े सारे लड़के आप इंडिया रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन डोर ओपन हो गया। जो परफॉर्मेंस इन्होंने करके दिखाया रणजी ट्रॉफी में, इस परफॉर्मेंस से अगर लड़का नहीं आएगा तो वो अनफॉर्चुनेट होगा। जी जी। क्या संदेश रहेगा आपका, क्योंकि जो अचीवमेंट आपने जम्मू कश्मीर के लिए की है, जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को, जो कि एक प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए, क्या संदेश रहेगा युवाओं के लिए? देखो, क्रिकेट की अगर हम बात करें, जी। युवा इन जनरल जो युवा ये है, उन स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले, हाँ, नशे से दूर रहे। बिल्कुल। तो स्पोर्ट्स हेल्प्स यू नॉट टू डिरेल फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। तो खासकर क्रिकेटर्स के लिए अगर मैं कहूँ, क्रिकेटर्स के लिए कोई मुझे लगता है कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों बोलने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जो यूफोरिया इस विक्ट्री से हुआ, रणजी ट्रॉफी विक्ट्री से हुआ, सारे बडिंग क्रिकेटर्स जितने भी हैं, वो अब मतलब दे टेक क्रिकेट एज अ करियर, करियर ऑप्शन। तो वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनको मेरे बोलने से, क्योंकि वो ऑलरेडी दे आर फोकसिंग टुवर्ड्स। और मैं खासकर अपनी कम्युनिटी की ये कर दूँ कि हमारी कम्युनिटी के लिए, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए ये ऐतिहासिक पल है, बिल्कुल ऐतिहासिक पल इसलिए है क्योंकि जो क्रिकेट एसोसिएशन है, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन, it has been constituted by Kashmiri Pandits. It was Ramchand Tikku who has framed this constitution of Jammu and Kashmir Cricket Association. तो उनके साथ और भी लोग थे, लेकिन he was the main जो बंदा उसमें ये था। तो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के 6 क्लब्स थे। There were 6 क्लब्स, ये रैनावारी क्रिकेट क्लब, कश्मीर क्रिकेट क्लब, श्रीनगर क्रिकेट क्लब, वाइट्स क्रिकेट क्लब, संगम क्रिकेट क्लब एंड फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब। इन 6 में से अभी 4 कश्मीरी पंडित ही रन कर रहे हैं, लेकिन 2 को अब वहाँ लोकल मतलब चला रहे हैं। ये चीज़ है। तो कश्मीरी पंडितों के लिए, क्योंकि ये जो क्रिकेट शुरू हुआ है यहाँ पे, ये कश्मीरी पंडित ने शुरू किया है, और मेरा मतलब अपॉइंटमेंट एज ये है, इट्स मतलब ये उसकी एक बड़ी भूमिका है। राजेश जी, एक चीज़ ये भी हमने देखा है कि आप भी कुछ टीम्स को जानते हैं, KPL, KPPPL, गुड़गांव में टूर्नामेंट्स, इससे भी बहुत बूस्ट मिला है, क्योंकि आप भी जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट ये रहा है कि इसमें कश्मीरी पंडित उभर के आए हैं एज ए क्रिकेटर। उसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे छोटी लेवल पे टूर्नामेंट्स करते हो, कश्मीरी पंडित पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेदर इट इज़ KPPL, वेदर इट्स KP व्हाटएवर इट इज़, तो ये एक बूस्ट है। कश्मीरी पंडित जितना भी मतलब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लोकल लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे, तो टैलेंट एक्सप्लोर होता है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका। हम आपसे आपको शुभकामनाएं देते हैं, और आपने प्राउड फील कराया है जम्मू कश्मीर को। अगर हम बात करें कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट कामाक्ष डोगरा के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए वितस्ता हैरान।